अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। हम लोग म्यूटेशंस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो रिमेनिंग लास्ट 3 म्यूटेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें फ़र्स्ट वन हमारे पास है प्रमोटर बॉक्स। प्रमोटर बॉक्स में म्यूटेशंस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नॉर्मली एक ट्रांसक्रिप्शन पूरा का पूरा टॉपिक था जो कि हम प्रीवियसली कर चुके हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी डीएनए के अंदर हमारे पास एक जीन के स्टार्टर में प्रमोटर बॉक्स होता है और प्रमोटर बॉक्स से हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज होता है वो इंटर करता है और हमारे पास टर्मिनेशन पॉइंट होते हैं जहाँ से ये एग्जिट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से जो सेंटर से एक पूरा का पूरा पैच बनता है हमारे पास आरएनए का, वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो मैंने बताया था प्रमोटर बॉक्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इंटर करता है। ठीक है, ये कौन सा पॉलीमरेज था? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए को ट्रीट करके आरएनए बना रहा था। ठीक है, तो इसको देख लें कि हमारे पास अगर इसमें कोई भी म्यूटेशन होगी तो हमारे पास नॉर्मली ये ओवर एक्सप्रेस कर सकता है या अंडर एक्सप्रेस कर सकता है। अगर ये ओवर एक्सप्रेस करेगा तो हमारे पास जो आरएनए बन रहा है वो बहुत ज़्यादा होगा, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो मैसेंजर आरएनए ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा प्रोटीन बनेगी, तो इस वजह से हमारे पास जो बॉडी है उस पर इफेक्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। या अगर ये प्रमोटर बॉक्स जो है ये वर्किंग लेस कर देता है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो कम इंटर होता है, तो हमारे पास जो आरएनए मैसेंजर आरएनए बन रहा था वो भी कम हो जाएगा और इसके कम होने की वजह से हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाएगी। इनके कम होने की वजह से हमारे पास बॉडी भी अलग तरह के इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये कि हमारे पास जो भी मैसेंजर आरएनए बनेगा, चाहे वो ज़्यादा बने अपनी क्वांटिटी से या कम बने, जो भी मैसेंजर आरएनए होगा वो सारा का सारा सेम और अच्छा होगा, उस पर कोई डिफेक्ट नहीं होगा। डिफेक्ट सिर्फ हमारा प्रमोटर बॉक्स के अंदर है, जो से आरएनए पॉलीमरेज इंटर कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन बनने वाला मैसेंजर आरएनए बिल्कुल प्रॉपर होगा, इसमें कोई भी किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन है ट्रांसपोसन्स म्यूटेशन। ट्रांसपोसन्स म्यूटेशन क्या है? नॉर्मली कुछ डॉक्टर ये बिलीव करते हैं ये जो ट्रांसपोसन्स होते हैं ये कुछ वायरल फुटप्रिंट्स होते हैं जो कि हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ये इनका काम क्या होता है? हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास एक डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, इसके अंदर कुछ जो पार्ट होते हैं जो कि हमारे पास पॉलीमराइज होकर आरएनए में बनते हैं, आरएनए बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं जीन्स। ठीक है, जीन्स के अलावा जो पार्ट होता है हमारा डीएनए के ऊपर उसको बोलते हैं स्पेसर डीएनए। ठीक है, जो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास ये जीन्स हैं फ्यू कोई भी एक डीएनए के ऊपर, तो हमारे पास कुछ पार्ट जो है डीएनए का वो बच जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पेसर डीएनए। ठीक है, ये मैं बारहा आपको बता चुका हूँ। तो जो स्पेसर डीएनए होता है इसके अंदर कुछ हमारे पास ट्रांसपोजन्स होते हैं, ये जो है नॉर्मली जंपिंग करते रहते हैं एक स्पेसर डीएनए से दूसरे पे, दूसरे से नेक्स्ट तीसरे पे, जहाँ जहाँ भी स्पेसर डीएनए होता है ये वहाँ वहाँ मूव करते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ये ट्रांसपोसन्स जो हैं बाई मिस्टेक यहाँ से जंप करते हुए हमारे पास जो जीन होते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। तो जीन के ऊपर ये ट्रांसपोसन जब आते हैं तो यहाँ पे आकर अपनी म्यूटेशंस करवा देते हैं या न्यूक्लियोटाइड की चेंजिंग करवा देते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड की चेंजिंग की वजह से हमारे पास ये जो है जीन जो होगी वो प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ जो ये ट्रांसपोसर्स की वजह से जो ट्रांसपोसन्स की वजह से जो म्यूटेशंस होती हैं इनको बोलते हैं एबनॉर्मल इंसर्शन ऑफ ट्रांसपोजन्स म्यूटेशंस। एबनॉर्मल इंसर्शन ऑफ ट्रांसपोजन्स म्यूटेशन। ठीक है, तो ये होप सो आपको ये पॉइंट समझ आ गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ स्प्लाइसिंग म्यूटेशंस भी होती हैं, जो कि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा टच दे चुका हूँ उनको, लेकिन आप देख लें कि स्प्लाइसिंग क्या होता है। जो हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए होता है इसमें कुछ एक्सोन्स होते हैं और कुछ इंट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो इंट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते, जो एक्सोन्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास जो एक मैसेंजर आरएनए होता है उसमें एक्सोन्स जो है उनकी स्प्लाइसिंग होती है, मीन के इस पार्ट को रिमूवल करके यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया जाता है। तो सम टाइम जो हमारे पास ये जोड़ने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं, यानी जोड़ने के अमल को कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग क्या करती है कि सम टाइम इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिलाना होता है, तो वो सम टाइम इस पॉइंट को आगे वाले जाके इसके डोनर पॉइंट पे मिला देता है। यानी ये डोनर पॉइंट होता है, ये एक्सेप्टर पॉइंट होता है। तो डोनर पॉइंट जो है वो जाकर बाई मिस्टेक इस पूरे पैच को रिमूव करके आगे वाले एक्सेप्टर पॉइंट पे लग जाता है। तो इसके लगने की वजह से हमारा पूरा का पूरा जीन ही सेंटर से रिमूव हो जाती है। तो इस जीन के रिमूव हो जाने की वजह से यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी या मैसेंजर आरएनए बन रहा था वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी कुछ म्यूटेशंस क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स की तरफ। ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट का क्या मतलब है? हमारे पास नॉर्मली मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि हमारे पास ये जो एक कोडोन होता है CAG कोडोन, ये हमारे पास नॉर्मली 30 टाइम आता है एक हंटिंगटन्स प्रोटीन बनाने के लिए। ये जो कोडोन होता है CAG ये हमारे पास होता है ग्लूटामीन के लिए। ठीक है, ग्लूटामीन जो है ये एक अमाइनो एसिड है। तो
फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हंटिंगटन प्रोटीन बन रही है तो उसमें ग्लूटामीन जो है वो 30 टाइम आएगा, ठीक है। 30 टाइम एक पूरी की पूरी चेन के अंदर 30 टाइम जो है हमारे पास ग्लूटामीन अटैच होगा, ठीक है। तो ये सम टाइम ऐसा होता है कि ये अबनॉर्मल होकर हमारे पास 100+ कर जाता है, मीन के यहाँ पे नॉर्मली 30 टाइम आ रहा था तो ये 100+ टाइम आना स्टार्ट हो जाता है। ये म्यूटेशन की वजह से ही होता है। तो ये म्यूटेशन कहाँ पे हो रही होती है, हमारा पास पूरा का पूरा कोडोन जो है ये बहुत ज़्यादा बार हमारे पास पूरे एक मैसेंजर आरएनए के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट कहते हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन कहते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो है हंटिंगटन कोरिया डिजीज़ होती है। हंटिंगटन कोरिया क्या होती है, जिसमें अगर हमारे पास हंटिंगटन प्रोटीन बनाते हुए ग्लूटामीन जो है वो 30+ या 100+ टाइम आने एक ग्लूटामीन प्रोटीन में, तो उसकी वजह से हमारे पास जो माइंड होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, और उसके ना प्रॉपरली नाम काम करने की वजह से हमारे पास डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं हंटिंगटन कोरिया, क्योंकि हंटिंगटन एक प्रोटीन है और कोरिया जो है वो अबनॉर्मल मूवमेंट को कहते हैं। ये डिजीज़ जो है हंटिंगटन कोरिया ये नॉर्मली हमारे पास 40 to 50 ईयर्स में स्टार्ट होती है, यानी ऑनसेट जो है इसका ये है। कुछ बुक्स लिखती हैं 30 to 50, बट नॉर्मली ये 40 to 50 ईयर्स में ही होती है, उससे पहले नहीं होती, ठीक है। इसके बाद इसी के रिलेटेड एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो है फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम। तो ये जो फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम होता है ये भी एक डिजीज़ है, ये भी रिपीटिंग की वजह से होती है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट की वजह से होती है, और ये भी एक मेंटल प्रॉब्लम ही होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और डिजीज़ भी है जिसको बोलते हैं मायोटोनिया एट्रोपी या मायोटोनिया एट्रोपिका। ये सारी चीज़ें जो है जितनी भी पैथोलॉजीज आ रही हैं वो सारी की सारी हम पैथोलॉजीज में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ जेनेटिक्स ही चल रहा है, तो जेनेटिक्स में जस्ट टच दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ इस वजह से हो सकती है। तो ये मायोटोनिक एट्रोपिया भी ये चेंजिंग की वजह से ये होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट की वजह से ही होता है, ठीक है। ये जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशंस होती हैं, इनकी रिपीट जो होते हैं ये वर्स टू वर्स होते जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन। लाइक एज के एक जनरेशन है उसमें ये कम होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में आने वाली में ज़्यादा हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, आने वाली यानी कि जितनी भी जनरेशन होंगी उन सारी की सारी में ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसको हम डायनामिक म्यूटेशंस भी कहते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट मूव करते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस होती जाती हैं, ठीक है। और ये जो एक क्लिनिकल फिनोमिना बन रहा है इस सारे को कहते हैं जेनेटिक एंटीसिपेशन। क्या कहते हैं? जेनेटिक एंटीसिपेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ म्यूटेशंस, कुछ क्या नियर अबाउट कंप्लीट ही हमने डिस्कस कर ली। स्टार्टिंग से जो भी म्यूटेशंस थी वो सारी की सारी डिस्कस की। आज के दिन हमने क्या देखा, प्रमोटर बॉक्स की म्यूटेशंस के बारे में देखा कि प्रमोटर बॉक्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रॉपर्ली इंटर हो सकता है या नहीं हो सकता। देन हमने ट्रांसपोसन्स म्यूटेशंस के बारे में देखा, ठीक है, जिसमें अब नॉर्मल इंसर्शन हो जाती है ट्रांसपोसन्स की हमारे जीन्स के अंदर। देन हमने देखा कि ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो कोडोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। रिपीट होने की वजह से जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है उसमें अमाइनो एसिड्स एक अपनी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। देन एक पॉइंट था स्प्लाइसिंग के बारे में कि स्प्लाइसिंग क्या होता है। स्प्लाइसिंग में जो हमारे पास एक एक्सोन होता है दूसरे एक्सोन के साथ अटैच किया जाता है। इस अटैचिंग के दौरान सम टाइम ऐसा होता है कि कोई भी एक पूरी की पूरी जीन को रिमूव करके एक का डोनर पकड़ के वो तीसरे यानी 1 2 3 है तो 1 का जो है हमारे पास डोनर पकड़ के एक्सेप्टर नंबर 3 पे अटैच कर देता है। तो इस वजह से हमारा एक पूरा का पूरा जीन ही एक्सॉन ही रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो जीन है प्रोटीन है वो प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ म्यूटेशंस जो कि हमने प्रॉपरली सारी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि आप क्या सीखते हैं। थैंक यू लेजेंड्स, अल्लाह हाफिज़।